स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति वर्कशीट नंबर 88। आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 3 चुनावी राजनीति की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और ये इस पाठ से पहली पुनरावृत्ति है। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल लिस्ट में जाओगे तो वहाँ एक रहस्य चालीसा चैनल है, न्यू चैनल है हमारा, उसमें बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। चुनावी राजनीति मतलब कि राजनीति में चुनाव कैसे होते हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है, कब कब होते हैं, कौन कौन भाग लेते हैं, इस तरह की बातों को सीखने जा रहे हैं। चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संप्रभुता जनता के हाथों में है, शक्ति जनता के हाथों में है। सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक की शक्ति जनता के हाथों में है। इसलिए जनता को अपने ये अधिकार समझने होंगे और यही कारण है कि आपकी किताब में इस चैप्टर को रखा गया है ताकि आप राजनीतिक अधिकार और उसके मतलबों को, उसके अर्थों को समझ सकें। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, सांसद, एमपी और विधायक में से कोई एक अंतर लिखिए, एमएलए शब्द का विस्तारित रूप क्या है, और लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों होती है, भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और यहाँ एक अनुच्छेद है जिसको पढ़कर उत्तर लिखना है। उसके बाद फिर 7, 8, 9, 10 कुछ दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और उसके बाद सारे प्रश्नों के जवाब एक साथ करेंगे। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। चुनावी प्रतिद्वंदिता मतलब एक दल का दूसरे दल से प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन। सारे दल चाहते हैं कि हमारे दल की जीत हो, सारे नेता चाहते हैं कि चुनाव में मेरी जीत हो, तो यही प्रतिद्वंदिता है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ, हर 5 वर्ष पर नियमित जो चुनावी मुकाबला 5-5 वर्ष पर होता है, तो इसका लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। मतलब कि लोग जैसा चाहते हैं वैसी मुद्दा को उठा करके उस तरह का क्रियाकलाप अगर कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो नेक्स्ट आने वाले चुनाव में भी उनके जीत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। यह एक खासियत है कि इस तरह की जो बातें हैं, अगर जो वर्तमान में जिस दल की सरकार है उस दल के कामकाज से अगर जनता खुश नहीं है तो यह स्वाभाविक है कि नेक्स्ट चुनाव में जनता उसको वोट नहीं करेगी और वह पार्टी हार जाएगी। तो बच्चों, यह अनुच्छेद है और इससे संबंधित 2 प्रश्न भी दिया गया है, जैसे कि नियमित चुनावी मुकाबले का क्या लाभ है, और दूसरा प्रश्न है यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। तो इसका उत्तर है डी, 5 वर्षों के अंतराल में। और उसके बाद प्रश्न 2 है, सांसद और विधायक में कोई एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है सांसद, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और विधायक, राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, एमएलए शब्द का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका उत्तर बी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि हम लोग विधायक कहते हैं। और प्रश्न 4 है, लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों होती है। लोकतंत्र तो चुनाव पर ही आधारित होते हैं, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्या, चुनाव से ही लोकतंत्र होता है। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सरकार, और लोगों की सरकार तभी होगी जब जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, इसलिए लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत होती है। उसके बाद प्रश्न 5 है, भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
तो इसका उत्तर है सुषमा स्वराज ने। भारत के हरियाणा राज्य में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व सुषमा स्वराज ने किया था। और प्रश्न 6 है कि अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उस अनुच्छेद से रिलेटेड यह प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसका, नियमित चुनावी मुकाबले का क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है नियमित चुनावी मुकाबले से राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनाव में जीत की संभावना बढ़ती है। उसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न है, यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो आप जानते हैं, आपने देखा भी है कि अगर जनता वर्तमान राजनीतिक दल के काम से या उनके विचार से संतुष्ट नहीं है तो वो उनको वोट नहीं करेगी, उनके लिए मतदान नहीं करेगी, तो मतदान दूसरे के पक्ष में जाएगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होती तो राजनीतिक दल अगला चुनाव नहीं जीत सकते, वो हार जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 7 है, चुनाव में मतदाता कई तरीके से चुनाव करते हैं, कथन के समर्थन में कोई 3 उदाहरण लिखिए। अब तो ये मतदाता के विचार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रतिनिधि को किस भावना से देखता है। तो सबसे पहली बात है कि उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार पर चुनाव करता है कि चुनावी मैदान में जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे योग्य कौन सा उम्मीदवार है, जनता इस बात को भी देखती है। तो जो सबसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार दिखता है जनता उसको वोट करती है। दूसरा है उम्मीदवार की लोकप्रियता के आधार पर, मतलब कौन सा उम्मीदवार कितना पॉपुलर है इस बात को भी देखा जाता है। अगर उम्मीदवार ज़्यादा पॉपुलर होता है तो जनता उसका समर्थन करती है और जनता उसके पक्ष में वोट करती है। और उसके बाद है उम्मीदवार के पिछले 5 वर्ष के कार्य के अनुसार, और उम्मीदवार अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है और पिछले 5 वर्ष तक वह सरकार में रहा हो तो उसकी कार्य के अनुसार भी जनता तय करती है कि वह उसे वोट देगी या नहीं देगी। उसका प्रश्न 8 है, क्या बिना चुनाव के भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? तो बिना चुनाव के लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जा सकता है, यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया होगी। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, और यदि लोकतंत्र नहीं होगा तो प्रतिनिधि जनता की पसंद का नहीं होगा और वह प्रतिनिधि अपनी मर्जी के अनुसार शासन कर सकता है, वह अपनी मनमानी कर सकता है। इसके बाद प्रश्न 9 है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आधार है कि चुनाव एक नियमित अंतराल पर होना चाहिए, चुनाव कभी बंद नहीं होना चाहिए। और दूसरा है लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। तीसरा है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। और चौथा है हर नागरिक जो वयस्क है उसे मत देने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 10 है, आपके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर है राजनीतिक दल चुनाव तभी जीत सकते हैं जब समाज का विश्वास उनको प्राप्त हो, और समाज का विश्वास प्राप्त करने के लिए समाज की आवश्यकता के अनुसार उनको कार्य करने होंगे। यही कारण है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज को लाभ होता है। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।